बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी यानी कि सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। जस्ट 20 मिनट में हम इसे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है कि आपके बीफ कबाब कैसे बने हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रेशे वाले बनाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास दाल चना है। ये आधा किलो दाल चना थी जिसको मैंने 3 घंटे भिगो लिया, तो ये 1 किलो हो गई है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब भी आप दाल को धोएं तो इसे अच्छे से पहले साफ़ कर लिया करें ताकि इसमें जो पत्थर वगैरह है वो निकल जाए, वरना खाने का जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है। यहाँ पर मैंने बीफ का मीट लिया है, आप चाहें तो आप मटन भी ले सकते हैं। तो बीफ जो है वो मैंने बोटी में लिया है, इसका कीमा नहीं करवाया है। रेशादार कबाब बनाने के लिए इसके अंदर बीफ की बोटी ही जाएगी। बोनलेस बीफ लिया था मैंने, 1 केजी मैंने प्रेशर के अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने रफली काट लिया है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक है जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 10 से 12 जो है हमारे पास लहसुन है जो मैंने साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 चम्मच भरकर यहाँ पर मैं सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। खड़े मसाले हैं मेरे पास यहाँ पर 15 अदद सुर्ख वाली गोल मिर्चें हैं मेरे पास। 1 छोटा चम्मच दरदरी यानी कि कुटी हुई सुर्ख मिर्चें हैं। 1 चम्मच ज़ीरा है साबुत। 3 से 4 टुकड़े यहाँ पर दालचीनी है। 2 अदद बड़ी इलायची हैं। 5 अदद लौंग और 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्चें थी जिनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भरकर नमक ऐड कर रहे हैं। टेस्ट के हिसाब से आप नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच ही सुर्ख मिर्चों का पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो पिसी हुई सुर्ख मिर्चें जो हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। पानी यहाँ पर मैं 1.5 गिलास इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जस्ट हमने इन दोनों चीज़ों को गलाना है और हमें इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए है। प्रेशर को यहाँ पर मैं 15 मिनट के लिए लगाऊंगी। आप अपने प्रेशर के हिसाब से 20 मिनट भी लगा सकते हैं क्योंकि हर प्रेशर का अपना एक हिसाब होता है। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए लगा रही हूँ और फ्लेम को मैंने जो है वो ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पर। जब ये पकना शुरू हो गया तो इसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो दाल है और जो हमारा मीट है वो बिल्कुल गल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। हम दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। हमें ये दाल और जो गोश्त है वो बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो 3 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब जो हैं वो बनने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर जो है मॉइस्चर उसको मैंने ड्राई करने के बाद इसको पीस लिया है। मैं डायरेक्टली प्रेशर के अंदर पीस रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे बाहर निकाल कर भी पीस सकते हैं। गरम गरम जो बैटर था मैंने उसको पीसना शुरू कर दिया है। इससे ये बहुत जल्दी पीस जाता है। तो जब हम कबाब बनाएंगे तो हमने इसको अच्छे से ठंडा करना है, इसके बाद ही हमने कबाब बनाने हैं। यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। आधी प्याली में इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार लगता है, खुशबूदार हो जाती है जो हमारे कबाब हैं। 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। 2 अदद अंडे में इसके अंदर ऐड करूँगी, ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होंगे। तो अच्छी तरह से हमने इन तमाम अज्जा को मिक्स करना है ताकि ये यकजा हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि कबाब जो हैं वो अंडे में डिप करके फ्राई करते हैं, तो इस तरह से कबाब तो बन जाते हैं लेकिन क्रिस्पी नहीं बनते। आप इस तरीके से कबाब बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं। अच्छी तरह से आपने इस बैटर को यकजा कर लेना है ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो यकजा हो जाएं। यहाँ पर मैंने तमाम अज्जा जो हैं वो अच्छे से यकजा कर लिए हैं। इसको हम
तकरीबन 15 मिनट का स्टे देने के बाद इसकी जो है वो कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से एक ढक्कन लेकर एक शॉपिंग बैग को काट कर इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसकी मदद से मैं जो कबाब हैं वो बनाऊंगी। इससे क्या होगा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे कबाब हमारे एक साइज़ के ही कबाब बनेंगे और इनमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। सबसे पहले मैंने शॉपिंग बैग को काट कर इसको ग्रीस कर लिया था। इसके बाद मैंने ये बैटर इसके अंदर जो है वो डालकर इस तरह से कबाब की शक्ल बना ली है। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से भी कबाब बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है इनको बनाना। बारी बारी मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सेम साइज़ में बने हैं। इस तरह से बने हुए कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख लिया और अब मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल को एक पैन में डालकर थोड़ा सा गर्म कर लिया है। थोड़ा सा गर्म मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं किया है। तो जो है मैंने इसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें बारी बारी तमाम कबाब जो हैं वो रख दिए हैं। 3 मिनट के लिए एक साइड को हमने स्टे देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको क्रिस्पी होने के में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई अंडा वगैरह या ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर नहीं लगाए, मैं डायरेक्ट ही इसे फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से हम इन्हें पकने देंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर आपने इसे फ्राई नहीं करना है। जस्ट 5 to 6 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मीट है, दाल है, ये तमाम चीज़ें पहले से कुकड हैं। जस्ट हमने इन्हें क्रिस्पी सा कलर देना है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पर आप नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 3 मिनट के लिए दूसरी साइड को सेकने के बाद हमने इन्हें निकाल लेना है। बारी बारी सारे तमाम जो कबाब हैं मैंने इनको निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार बीफ रेशादार कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इन्हें मिंट सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो एक कबाब को आपको तोड़कर मैं दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त जो हैं ये रेशे वाले कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छी सी यूनिक सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।